भाई हम सबको मरना है या नहीं मरना? मरेंगे सब? कब को मरोगे? कब को? तो किसी ने तैयारी करी वहां की और मरने के लिए तैयार हो रहे हो? मरने के लिए सब तैयार। किसी से भी पूछ लो भाई मरोगे, तो एकदम से तो वही होगा, क्या कह दिया या नहीं? अब क्या कह दिया, मरोगे कह रहे, तो फिर थोड़ी देर के बाद हाँ जी हाँ जी हाँ मरेंगे, क्या कहेगा? हाँ जी मरेंगे। और भाई क्या तैयारी करी? अजी कुछ भी नहीं। क्या क्या तैयारी करी? कुछ भी नहीं तैयारी करी। तो अगर मरना है तो फिर आपको पढ़ना है, यानी इल्म दीन सीखना है, और सीख करके फिर दूसरों को सिखाना है। मकसद ये बनाना है, मकसद ये बनाना है, इल्म सीखना है और सीख करके फिर सबको सिखाना है। समझ में आ रही बात? सिखाएंगे। मरने से पहले आदमी 3 चीजों की सबसे ज्यादा मेहनत करता है। कितनी चीजों की? 3 चीजों की सबसे ज्यादा मेहनत करता है कि मेरा नाम सबसे अच्छा हो, मेरा नाम सबसे अच्छा हो, और मेरा घर सबसे आलीशान हो, मेरी बिल्डिंग सबसे आलीशान लगे, सबसे अच्छी लगे मेरी बिल्डिंग, या नहीं? दरवाजे भी ऐसे ऐसे लगावेगा और उस पर नाम लिखवावेगा, मेरी बिल्डिंग सबसे अच्छी लगे भाई, ऐसी बिल्डिंग बनाओ। तो क्या चीज हो गई? क्या क्या? एक तो मेरा नाम सबसे ऊंचा हो, सबसे अच्छा हो, मेरा नाम सबसे अलग हो, सब मेरा नाम को जाने, और मेरा घर सबसे अच्छा हो, सबसे ऊंचा हो, और मेरे कपड़े, हाँ मेरी ड्रेस, मेरे सूट बूट, मेरी केप, मेरे लिबास, यही तो सोचे सब। वो औरत हो या मर्द हो, मर्द भी यही सोच रहा कि मेरा सबसे अच्छा लिबास हो, जिस फंक्शन में भी जाऊं सबसे अच्छा लगूं, और औरत भी क्या सोच रही, ऐसा जोड़ा आवे जिससे कि मैं सबसे अच्छी लगूं, सोच ही नहीं। लेकिन मरते ही ये तीनों चीजें बदल जाती हैं, मरते ही तीनों चीजें बदल जाती हैं। लिबास उसका उतार के क्या पहना दिया जावे? कफन। लिबास क्या हो? कफन। और नाम उसका मुर्दा। क्या रखा जा? और अगर किसी हॉस्पिटल में चले गए, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, तो वहां उसका नाम रख दे डेड बॉडी। क्या रख दे? बेटा यूं नहीं कहता कि जी अब्बा जी को कब दोगे, बल्कि क्या के डेड बॉडी कब दोगे। डॉक्टर को क्या कहे? डेड बॉडी कब दोगे। जनाजा तैयार है, कोई नहीं कहता कि अब्बा जी को नहलाओ, अब्बा जी को कफन पहनाओ, क्या कहे? मुर्दे को नहलाओ जी, जनाजे को नहलाओ जी। कोई नहीं कहता कि अम्मी को नहलाओ, कोई बेटी कहे अम्मी जी को नहलाओ। और घर उसका क्या हो? क्या हो भाई? कब्र। मिट्टी का गड्ढा, मिट्टी का हाँ। और इन्हीं तीनों चीजों पे मेहनत हो रही, मेरा नाम सबसे ऊंचा हो, मेरा घर सबसे अच्छा हो, मेरा लिबास हो रही नहीं, इससे इसी पे मेहनत। हर आदमी शुरू से लेकर के इसी पे मेहनत करता रहे, कैसे मैं सबसे अच्छा दिखूं। बच्चों पे कोई मेहनत नहीं करता, बच्चों पे कोई मेहनत नहीं करता, उन बच्चों के लिए मेहनत करता है। ये भी अजीब बात है। देखो
तुम्हारे माँ बाप तुम पे मेहनत नहीं करते, तुम्हारे माँ बाप तुम पे मेहनत नहीं करते, तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। सोचो मैं क्या कह रहा हूं, समझो। ए भाई सोचो से, इस लफ्ज को सुनो खास तौर से। सबके माँ बाप बच्चों पर मेहनत नहीं करते। अक्सर होता है ऐसा, अक्सर सबके माँ बाप बच्चों पर मेहनत नहीं करते, बल्कि बच्चों के लिए मेहनत करते हैं। बच्चों पे मेहनत कोई नहीं करता। करे तुम्हारे पे कोई मेहनत? अब जी अब्बा जी तो सुबह ही चले जाते हैं और शाम को आके घुसते हैं घर में। हो रहा नहीं हो रहा? तुम्हारे अब्बा जी तो तुम्हें पूछ ही नहीं रहे, तुम भी नहीं पूछ रहे अब्बा जी को। जी करते हो फोन? कभी फोन करते हो? अब्बा जी मैं कमाने के लिए जा रहे, फोन किया कभी? नहीं किया। अब्बा जी काम पे चले गए, फोन करते हो? अरे अब्बा जी कितनी चिनाई हो गई, खाना खाया नहीं खाया, करते हो? नहीं। क्यों करोगे जब तुम्हारे अब्बा जी तुम्हें नहीं पूछते? तुम अब्बा को नहीं पूछते तो पूछोगे अब्बा को? अगर आप अपने अब्बा को फोन करने लगोगे बाहर जाने के बाद, उनके पास फोन करके पूछोगे, फिर आपके अब्बा भी आपको तो इसलिए मरने की तैयारी करनी। कहीं की तैयारी करनी? करेंगे सब मरने की तैयारी? कौन कौन करेगा मरने की तैयारी? सब मरोगे? अद्धे कम बोल रहे यूं कर रहे, कभी अभी मर जा। अरे सब मरोगे? नीचे कर दो हाथ। तो मरने से पहले क्या करनी पड़ेगी? तैयारी करनी पड़ेगी। उसकी तैयारी ये है कि जल्दी जल्दी जो है हाफिज, आलिम और जो है बेहतरीन जो है इंग्लिश, हिंदी, ये सब जो है अच्छी तरीके से जो है पढ़ें और फिर इसी हिसाब से दूसरों को दीन सिखावेंगे फिर इसी तरह दीन। यानी इंग्लिश पढ़ने का आपका मकसद सिर्फ कमाना ना हो। समझ में आ रही बात? इंग्लिश इस नियत से पढ़ेंगे आप मदरसे में। कौन कौन पढ़ता है इंग्लिश? हाथ उठाओ। सब पढ़ते हैं ना? सबकी कप्पी आ रही? सबकी कप्पी आ रही है? सबकी आ रही? नीचे कर लो। इंग्लिश इस नियत से पढ़ेंगे कि अगर कोई अंग्रेज मुझे मिल गया और उसे इंग्लिश में समझाना पड़ जावे तो मैं उसे क्या करूंगा? इंग्लिश में दावत दूंगा। इंग्लिश में क्या करूंगा? दीन की दावत दूंगा। उसे इंग्लिश में अलिफ बा ता सा सिखाऊंगा। ये नियत करेंगे। अगर आपने ये नियत कर ली फिर इंशाअल्लाह आप बेहतरीन आलिम बन जाओगे। ठीक है भाई? अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मरना तो है ना? बस तो इन तीन चीजों के लिए नहीं जीना, ना नाम के लिए जीना, ना लिबास के लिए जीना और ना मकान के लिए जीना। यहाँ तो आदमी देखा होगा आपने, दादा को भी किसी ने देखा होगा आपने भाई, दादा ने बनाए थे जो घर वो फोड़ के किसने बना दिए? अब्बा ने वो इतने उन्हें फोड़ने की तैयारी करेगा, इतने उन्हें बनाओगे, इतने वो भी निमट जाएगा। फिर तुम भी जो यही काम करोगे जो अब्बा ने मकान बनाए कि ये सही नहीं बने, इन्हें फोड़ करके दूसरे बनाओ। तो फिर तुम भी जो है उसे डब्बे को फोड़ करके जो अब्बा बना के गए थे तुम भी जो है फिर जो है दूसरा बनाओगे डब्बा। तो ये तो चलता आ रहा। इन मकसद के लिए नहीं जीना, न नाम के, न लिबास के, न मकान के, बल्कि मकसद ये हो कि मैं जो है बेहतरीन इंसान बन करके फिर दूसरों को बेहतरीन बनाने की क्या करूंगा भाई? कोशिश करूंगा। समझ गए भाई? तो इस अंदाज से आपको जो है जीना है। ये नियत करके आपको इल्म सीखना है। वरना अगर आप नेक ना बने तो अब्बा के मरने के बाद मुंह खड़े रहोगे ना कुछ पढ़ने के, क्योंकि सीखी नहीं नमाज जनाजा।
गूंगे की तरह खड़े रहोगे। तो सीखेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।